फ्रेंड्स हेलो, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। आज का लेक्चर जो है बहुत छोटा रहेगा लेकिन बहुत काम का लेक्चर है आज का। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना क्योंकि जितना हम लोग पढ़े हैं उसी को थोड़ा सा समझ लो। एक प्रकार से रिवीजन है या कुछ नया चीज़ पढ़ने को मिलेगा। ठीक, एक प्रकार से उसका कंक्लूजन निकालेंगे आज। ठीक है, देखिए आज हम बात करने वाले, पहले कंडीशन देख लेते हैं। इन केस ऑफ लॉस ऑफ द फर्म का क्या बोल रहे हैं? लॉस। अभी तक जो भी आप लोग क्वेश्चन पढ़ते आए हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, वो कौन से क्वेश्चन पढ़ते आए हो जिसमें प्रॉफिट होता था या अवेलेबल प्रॉफिट जो होता था वो इनफ नहीं होता था, ऐसा क्वेश्चन देखते आए थे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में डायरेक्टली क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया है? लॉस। मतलब पीएल अकाउंट का आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में ऐसा दे दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सीधा आपको क्या कर दिया है? डेबिट बैलेंस दे दिया है। मतलब कौन सा बैलेंस दे दिया है? डेबिट बैलेंस दे दिया है। तब ऐसे केस में क्या करोगे? तो कभी भी याद रखना, जब भी कभी कोई आपकी फर्म लॉस में चलती है तो कभी भी याद रखना, अगर फर्म का बैलेंस क्या है? लॉस है, लॉस के रूप में अगर फर्म का बैलेंस है तो बेटा एक चीज याद रखना, फिर कभी भी याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपको नहीं बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल नॉट बी प्रिपेयर्ड। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या करोगे? आप नहीं बनाओगे। ठीक है, आप क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाओगे, बल्कि एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाओगे, पहली शर्त। दूसरी शर्त, जनरली जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हो तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि एप्रोप्रिएशन आइटम्स जो होते हैं ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर्स रेमुनरेशन, ये दो चीज़ें आप लोग की एंट्री आप लोग कहाँ लिखते हो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में करते हो। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाओगे तो मतलब ये भी जो तो खर्चे हैं ना वो क्या हो जाएंगे? पार्टनरशिप में डिसअलाउड हो जाएंगे। मतलब ये पार्टनर लोग को पैसे क्या होंगे? नहीं मिलेंगे। और क्यों मिलेंगे भैया? एक तो फर्म लॉस में चल रही है और ऊपर से पार्टनर बोलेगा मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेमुनरेशन चाहिए। कहाँ से देगा भैया? फर्म अपने लोग से कोई पैसा, मतलब अपने ही फर्म से क्या मांगेगा? मतलब लॉस, चलो अगर कोई बाहरी वर्कर है तो उसको तो भाई सैलरी आपको देना पड़ेगा, पार्टनर को सैलरी थोड़ी दोगे भाई, आपका बिजनेस लॉस में चल रहा है। तो ये भाई देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर्स रेमुनरेशन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, वो नहीं देना पड़ेगा। तो पहला शर्त क्या है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना नहीं है। ठीक, नहीं बनेगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर्स रेमुनरेशन क्या हो जाएगा? वो भी क्या हो जाएगा? डिसअलाउड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और आप सिर्फ क्या बनाओगे पता है? फिर जो भी लॉस होगा आपको, तो फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाओगे, तो फिर सीधा क्या बनेगा? फर्स्ट स्टेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जो आपको लॉस आया होगा ना, तो लॉस का बैलेंस हमेशा कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट की डेबिट? हाँ, डेबिट होता लॉस का बैलेंस, मार खाओगे तुम लोग। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस क्या? ब्रॉट डाउन। तो जो भी लॉस होगा बच्चों, जो भी लॉस होगा XYZ अगर लॉस होगा तो इस लॉस को अकाउंट को क्लोज करना और पीएल में ही इस लॉस को क्या करना पड़ेगा आपको? बाय पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में क्या कर देना आप लोगों ने? उनको पार्टनर लोगों में क्या कर देना? आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर दोगे? डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। आया बात समझ में? जो भी बैलेंसी फिगर आएगा ना लॉस का, ये जो टोटल आएगा बैलेंसी फिगर आएगा XYZ, ये बैलेंसी फिगर आएगा XYZ, तो इसी XYZ को क्या कर देना आप लोग? डिस्ट्रीब्यूट कर देना उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। समझ आया कि नहीं आया जी? क्रेडिट तो और कैसे बटोगे? 100 रुपये लॉस है तो बैलेंसी फिगर क्रेडिट साइड ही आएगा, क्रेडिट साइड में क्या कर देना? बांट देना। मतलब बिल्कुल इन शॉर्ट एक केस हुआ कि जब कभी फर्म में लॉस अगर फर्म में चलेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और ना ही रेमुनरेशन देना है। क्यों नहीं देना भाई? भैया जब लॉस में चल रहा तो कहाँ से देंगे? आसमान से चीर के थोड़ी ना देंगे। समझ आया? तो नहीं देंगे। और जो लॉस रहेगा उसको पीएल में ही क्या कर देना है? बांट के कहानी को क्या कर देना है? खत्म कर देना है। आया बात समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? प्लीज़ नोट करिए जल्दी से। ओके बच्चों, चलिए देखिए, तो अब हम आपको क्या करेंगे? क्वेश्चन एक बताएंगे तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। देखिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने पेश है। A and B आर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 1 अप्रैल 2021। बोल रहा है कि A और B दोनों पार्टनर थे और 1 अप्रैल 2021 को उनका जो कैपिटल था वो 3 लाख और 2 लाख रुपए था। दोनों पार्टनर लोग का कैपिटल 3 लाख और कितना था? 2 लाख रुपए उनका कैपिटल था। ठीक है, 2 लाख रुपए क्या था उनका कैपिटल था। ओके, अब आगे देखो क्या लिखा है। कहता है ऑन 1 अक्टूबर 2021, 1 अक्टूबर 2021 को लिखा है कि ए ग्रांटेड अ लोन ऑफ 50,000 टू द फर्म। ए ने फर्म को क्या किया? लोन दिया। और भी कितने रुपए का लोन दिया पता है? 50,000 रुपए का लोन दिया फर्म को। ओके, फिर कहता है बी हैड अलाउड टू द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर हिज बिजनेस फॉर मंथली रेंट ऑफ 10,000। बोल रहा है कि बी का क्या करते हैं? अपन प्रॉपर्टी यूज करते हैं।
तो उसको मंथली क्या देते हैं, रेंट देते हैं। और कितना रेंट देते हैं उसको, रेंट देते हैं 10,000 रुपये पर मंथ, मंथली उसको 10,000 रुपये रेंट देते हैं, यानी 10,000 रुपये पर मंथ उसको रेंट देते हैं, ठीक है। फिर कहता है इसमें आप लोगों को आगे, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 9% पर एनम। पार्टनर लोग को इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल दिया जाता है वो 9% पर एनम दिया जाता है। और फिर कहता है बी इज अलाउड टू एनुअल सैलरी ऑफ 1 लाख रुपीज़, और बी को सैलरी दिया जाता है, बी को जनरली क्या दिया जाता है, सैलरी दिया जाता है, वो भी कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का, ठीक है। आपको कहता है द फर्म्स आर इनकर्ड लॉस 28,500 फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2022 बिफोर एनी एडजस्टमेंट, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि फर्म जो है 31 मार्च 2022 को फर्म लॉस का बैलेंस, डेबिट बैलेंस था उसका कितने रुपए का, फर्म को 28,500 रुपये का फर्म को क्या हुआ, लॉस हुआ, 28,500 रुपये फर्म को लॉस हुआ। आपको बोल रहा प्रिपेयर अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, आपको प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन का अकाउंट बनाना है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है, एप्रोप्रिएशन में जनरली, तो वो अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो यार अब थोड़ा क्वेश्चन को गौर से पढ़ो। लोन दिया है तो तुरंत जैसे ही लोन दिया रहा है दिमाग में क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन पीएल का आइटम है कि एप्रोप्रिएशन का आइटम है, पीएल अकाउंट का आइटम है। भाई जब मैंने बोला था एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो उस प्रॉफिट में आपको 3 चीज़ें घटानी है, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर्स कमीशन और तीसरा रेंट टू द पार्टनर। ये 3 चीज़ को घटाते हैं और फिर पीएल एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं। ऐसा क्यों घटाते हैं, क्योंकि ये 3 आइटम पीएल के आइटम है, वो एप्रोप्रिएशन में नहीं होते, वो कहाँ के आइटम है, पीएल के आइटम है, करके उसको पहले ही घटा लेते हैं। तो मतलब देखा जाए तो इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट टू द पार्टनर, ये दोनों आइटम, और खैर मैनेजर कमीशन तो दिया नहीं है, तो 2 आइटम जो है वो पीएल के आइटम है। किसके आइटम है, पीएल के डेबिट साइड में लिखाया जाता है, समझ आया। और ये जो आइटम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, वो कहाँ के आइटम है, एप्रोप्रिएशन के आइटम है। सही बात है कि नहीं है। तो ये कहानी है आपके सामने। आपको बोला है कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, बट कंपनी किस में चल रही, सॉरी फर्म किस में चल रहा है, तो क्या पॉसिबल है, नहीं सर पॉसिबल तो है नहीं। तो बेटा फिर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। सिखाए ना, क्या सिखाया आपको, रूल क्या है, रूल क्या कहता है कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, जब ऐसा सिचुएशन आए जब कंपनी फर्म लॉस में चले तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाते, सीधा क्या बनाते हैं, पीएल अकाउंट ही बनेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, पीएल अकाउंट ही बनेगा, ओके। और सारा का सारा प्रॉफिट क्या करेंगे, पीएल, लॉस क्या करेंगे, पीएल में ही बांट देंगे। मानते हो कि नहीं मानते हो, बोलो, ठीक है। क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, ऐसे ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान रखना, ठीक। तो देखो फर्म किस में चल रहा है, लॉस में, बोलो लॉस का बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। तो डेबिट साइड लिखना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रैकेट में लिखिएगा लॉस, कितने रुपए लॉस, 28,500। अब बच्चों देखो क्या बोला, फर्म को इसने लोन दिया है तो बदले में क्या बनता है, इंटरेस्ट। बोलो खर्चा है कि इनकम है, हमारे लिए खर्चा है। तो डेबिट साइड लिखना है इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या लिखना है, इंटरेस्ट ऑन, क्या नाम है बदले का, एज लोन, क्या लिखना है, इंटरेस्ट ऑन एज लोन। चाहो तो ब्रैकेट में मैं यही निकाल दे रहा हूँ आपको समझने के लिए, बट आप इसको वर्किंग नोट पे ही निकालो, ज़्यादा बेटर रहेगा। 50,000 का लोन दिया, कुछ नहीं बोले तो 6% इंटरेस्ट लगता है। और कब लोन दिया, 1 अक्टूबर को, तो कितने महीने के लिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने के लिए। कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। तो बताओ बच्चों 6 महीने का कितना आएगा, 50,000 का 6%, 3,000, 1500 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1500, ठीक है। कितना आ गया, 1500 रुपये, ठीक है। फिर पार्टनर को क्या देना, रेंट देना है, बोलो किस साइड, डेबिट साइड, रेंट टू बी को रेंट देना है, कितना देना है, 10,000 पर मंथ। तो साल भर का कितना हुआ, 1,20,000, 1,20,000, और कुछ नहीं है बस। तो इस प्रकार से फर्म को क्या हो रहा है यार, यहाँ तो लॉस हो रहा है। अकाउंट क्लोज करो, देखो कितने रुपए का फर्म को लॉस हो रहा है, देखिए जोड़िए। अच्छा बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी कहाँ के आइटम है, क्या एप्रोप्रिएशन बना रहे हो, और बनेगा भी नहीं, लॉस है भैया। कैसे पार्टनर हो, कैसे पार्टनर हो भैया, अपने फर्म को इतना बेचारा लॉस में बेचारा लोगे क्या उससे, क्या अपने फर्म से, हाँ जी कितना आ रहा है, 1,50,000, कितना है, 1,50,000, ये आ गया कितना, 1 लाख कितना आ गया, 50,000 आ गया। अब क्रेडिट बैलेंसिंग फिगर किधर आ रहा है, क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस, या क्या लिखेंगे, बाय पार्टनर्स, नहीं बाय पार्टनर्स कैपिटल, या फिर मैं कैपिटल कुछ बोल रहा है, करंट अकाउंट का जिक्र है क्या, तो फिर कैपिटल लिखोगे, बाय कैपिटल अकाउंट। क्या लिखोगे, कौन कौन पार्टनर है, ए और बी। कितने रुपए कैपिटल है, 1.5 लाख है, क्या है, रेशियो दिया था, क्या मानेंगे, इक्वल, बांट दो, 75,000 और 75,000, अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया।
समझ आया कि नहीं आया, है कि नहीं बोलो, बस इतना ही बनाना है। कोई दिक्कत? पक्का? प्लीज़ नोट करिए। अब देखिए, आपने जैसा कि हमारे सामने एक प्रश्न किया कि सर ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा था कि कैपिटल था 3 लाख और 2 लाख, लोन भी था, रेंट भी था, सब कुछ ठीक ठाक था सर। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कहीं हम लोगों को कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जिक्र कर देता, क्वेश्चन में अगर ये प्रोविज़न होता कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, और चलिए हम मान लेते हैं कि ए और बी का जो ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, वो 15-15 हज़ार रुपये है, ठीक है, 15-15 हज़ार रुपये है, तो क्या सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कैंसिल हो जाएगा क्या बाकी आइटम्स की तरह? नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए फिर उसके लिए? नहीं, तो पीएल में नहीं कर सकते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री कहाँ होती है? एप्रोप्रिएशन में। तब आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, समझ आया? तब क्वेश्चन कैसे बनाओगे? सेम ऐसे ही बनेगा, पहले तो आपको पीएल बनाना पड़ेगा, तो पीएल बना लोगे इस तरह से, तो ये आप क्या बना लोगे? पीएल बना लोगे इस तरह से आप क्या बनाओगे? पीएल बनाओगे। तो पीएल बनाओगे तो बैलेंसिंग कितना आएगा? 1.5 लाख रुपए। अब 1.5 लाख को आप बांट नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात आएगी तो फिर से एप्रोप्रिएशन बनने की मतलब एक प्रकार से जिंदा हो जाएगा। भले पार्टनर लोग को आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कैंसिल हो जाएगा, भले ही उनको रेमुनेशन देना कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उनसे लेना आपको क्या होता है? बनता है। समझ आया आप? तो आप जो एंट्री करते हो वो तो करोगे, जैसे मतलब पीएल में जो देना आपको, लोन पर इंटरेस्ट देना है, रेंट देना है, वो सारी एंट्री करोगे, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ना, इसको ट्रांसफर करोगे, बाय बैलेंस क्या लिखोगे? कैरिड डाउन लिख दोगे। क्या लिख दोगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। आप लिख सकते हो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लोगे इस तरह से, तो ये बन जाएगा तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या? एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ऊपर हेडिंग लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखेंगे आप सभी, और यहाँ ब्रैकेट में लिखना फॉर द ईयर एंडेड वगैरह वगैरह लिखना आपका काम है, डेबिट और क्रेडिट। तो बोलो ये बैलेंसिंग फिगर आया कि नहीं आया? इसको उठा के क्या करोगे? डेबिट साइड लिख दोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एक तरह का अगर देखा जाए तो लॉस ही है आपका। क्या है ये? लॉस है 1.5 लाख रुपए का। आप चाहो तो यहाँ 2 PL भी लिख सकते हो, या तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखिए, या फिर क्या लिखिए? 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखिए यहाँ पे। समझ आया कि नहीं आया? लिख दिए 1.5 लाख रुपए। बोलो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री कहाँ की जाती है? तो क्रेडिट साइड लिख देना, पार्टनर लोग से ले लेना, वसूल लेना। क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग्स आया वो कितना आया? ए और बी का मान लीजिए 15,000 और कितना है? 15,000 आया। दोनों को जोड़ के कितना हुआ? 30,000 रुपये हुआ, है कि नहीं? 30,000 हो गया। तो बस अब बैलेंसिंग निकालें। तो बताओ अभी भी बैलेंसिंग कहाँ आ रहा है? हाँ जी, कहाँ आ रहा है? डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, कितना आ रहा है भाई? 1,20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये कहाँ जाएगा? बाय पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। यानी एक प्रकार से देखा जाए, मैं कैपिटल ही लिख देता हूँ, एक प्रकार से देखा जाए तो क्या है? ये लॉस है। ए और बी में बांट दोगे बराबर बराबर, 60,000 रुपये कितना? 60,000 बांट दोगे। समझ आया कि नहीं आया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा तो ही एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। देखो कई बार क्वेश्चन में आपके एग्जाम में एक, देखो मैं बोला ना, क्वेश्चन हमेशा डीप पूछेगा भैया। सीबीएसई में क्वेश्चन जो पूछेगा वो कैसा पूछेगा? डीप पूछेगा। हो सकता है कि आपको पूछे कि जनरली हमको ये पूछ सकता है कि भाई अगर लॉस होता है तो प्रॉफिट मतलब पार्टनर लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं, रेमुनेशन नहीं देते हैं, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मतलब वो कौन सा केस है जब एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा लॉस के केस में भी? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, अदरवाइज एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? ये कहने का मतलब है। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं है? प्लीज़ नोट करिए जल्दी से। ओके बच्चों, चलिए देखिए, अब मैं आप लोग को डिस्कस करने जा रहा हूँ जर्नल एंट्री। याद है शुरुआत में कई तो क्वेश्चन में हम लोगों को जर्नल एंट्रीज भी करने के लिए कहता था, तो मैं क्या बोलता था आप लोग को भी? अब जर्नल एंट्री को क्या कर दो? इग्नोर कर दो। जो सिखा रहा हूँ वो क्या करो? सीखो। तो अब बच्चों बारी आ गई जर्नल एंट्री सीखने की। तो जर्नल एंट्री अगर आपके एग्जाम में देगा तो आप कैसे बनाएंगे? तो ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही, बिल्कुल आसान तरीका जर्नल एंट्री बनाने का। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का स्टेप्स याद है कि नहीं है? ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते थे? याद करो, स्टेप याद करो, पहले तो स्टेप्स याद करो। सबसे पहला स्टेप होता था, आप लोग प्रॉफिट की एंट्री करते थे, याद करो, याद है? आप लोग क्या करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में प्रॉफिट की एंट्री करते थे। और वो प्रॉफिट लाते कैसे थे? वो प्रॉफिट ऐसे लाते थे, इस प्रॉफिट में जो पीएल में लिखने वाले आइटम है उनको यहाँ पे घटा देते थे। जैसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन को आप घटा दिया करते थे, याद है? मैनेजर का कमीशन को आप लोग क्या कर देते थे? मैनेजर्स कमीशन जो होता था उसको क्या कर देते थे आप लोग? घटा दिया करते थे। और रेंट टू द पार्टनर को घटा दिया करते थे, और वो करना है आप लोग को, घटा दिया करते थे। और इसको कहाँ लिखते थे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में।
तो याद करो इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के किस साइड एंट्री करते थे, क्रेडिट साइड, और क्या लिखते थे बाय पीएल, बाय मींस डेबिट और क्रेडिट साइड लिख रहे मतलब टू। तो बेटा एंट्री क्या बना, फर्स्ट एंट्री बना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बना कि नहीं बना एंट्री, फर्स्ट एंट्री? नहीं समझ आया भाई? पहला एंट्री हम लोग क्या करते थे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड नहीं करते थे, ये प्रॉफिट की एंट्री कहाँ करते थे, याद करो, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में बाय पीएल अकाउंट करके नहीं लिखते थे, ऐसा बाय पीएल अकाउंट करके नहीं लिखते थे, बाय पीएल अकाउंट। बाय का मतलब क्या होता है, डेबिट, तो बाय पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट था, तो बाय पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये जर्नल एंट्री बनेगा। समझ आया कि नहीं आया? डन, ठीक। तो नरेशन क्या लिख सकते हैं, बीइंग, अपन नरेशन लिख सकते हैं बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऐसा लिख दोगे आप लोग। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक। अब याद करो आप लोग क्या किया करते थे, अगला स्टेप क्या होता था, याद करो आप लोग एंट्री करते थे डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, याद है कि नहीं है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आप लोग एंट्री किया करते थे, ठीक है। लेकिन देखो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले दोगे पार्टनर लोग को कि पीएल में पहले ट्रांसफर करोगे? पहले पार्टनर लोग को दोगे कि पीएल में ट्रांसफर? खर्चा जैसे होता है तो पहले हम लोग खर्चा देते हैं या पहले पीएल में ट्रांसफर करते हैं? पहले देते हैं, वेरी गुड। खर्चा पहले देते हैं फिर उसको पीएल में ट्रांसफर करते हैं साल के एंड में। तो यहाँ पर भी क्या कहानी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले पार्टनर लोगों को दोगे, उसके बाद कहाँ ट्रांसफर करोगे, पीएल में। तो फर्स्ट स्टेप इसमें होगा, स्टेप नंबर ये होगा कि पहले पार्टनर लोग को दोगे, है ना, यानी एक प्रकार से बोलेंगे ट्रांसफर टू, पार्टनर को देना मतलब ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और दूसरा स्टेप क्या होगा, ट्रांसफर टू, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ ट्रांसफर करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पीएल अकाउंट, कहाँ ट्रांसफर करोगे उसको, सॉरी पीएल नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, तो बेटा जर्नल एंट्री ये बनेगी सेकंड एंट्री के लिए। फर्स्ट होगा कि पहले पार्टनर लोग को दोगे, तो क्या उनके घर जाओगे देने के लिए? नहीं सर, हम उनके अकाउंट में डाल देते हैं। तो पार्टनर का अकाउंट यहाँ डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? डेबिट होगा, क्रेडिट होगा? हाँ क्रेडिट। तो एंट्री क्या बना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री बना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये पैसा किसको मिला, पार्टनर लोग को। क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। समझ आया, नहीं समझ आया? देखो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई पार्टनर लोग को क्या दोगे आप, इंटरेस्ट दोगे कि नहीं दोगे? क्या बोले आप, पहले दोगे और उसके बाद क्या करोगे, पीएल में ट्रांसफर करोगे, खर्चा है करके, है ना। तो पहले आप ट्रांसफर करोगे पार्टनर लोग को। तो बताओ यहाँ पे आप पार्टनर लोग को दे रहे हो ना, क्या घर जाओगे देने के लिए? क्या करोगे, उनके अकाउंट में क्या कर दोगे, डाल दोगे। तो डाल देना मतलब क्या होता है, क्रेडिट करना। तो बोलो क्या एंट्री बना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि वो खर्चा है और पार्टनर लोग के अकाउंट में डाल रहे हो, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नहीं आया समझ में? ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं बीइंग, अपन कह सकते हैं बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू टू पार्टनर्स। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, लिख दिया। क्लियर? अब ये खर्चा था तो खर्चा हमेशा कहाँ जाता है, पीएल अकाउंट में। तो यहाँ पीएल में नहीं जाएगा बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा। तो इसको बंद करोगे तो क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट। तो डेबिट कौन होगा, ये मैंने सेकंड स्टेप के एंट्री बता रहा हूँ ना, ए और बी का। हाँ बताओ क्या एंट्री बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। आया सब बच्चों को समझ में कि नहीं आया? आ गया। नरेशन लिख सकते हैं बीइंग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ आया कि नहीं आया? और याद करो एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड ही लिखा करते थे इसको, याद आया? ठीक। अब अपने माइंड को फिर से ओपन करो, याद करो पार्टनर लोग को क्या देते थे, रेमुनेशन टू पार्टनर, याद आया?
रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, जनरली अपन पार्टनर लोगों को रेम्यूनरेशन दिया करते थे, याद होगा। जनरली इस प्रकार की एंट्रीज बनेगी, याद होगा। अब इसका भी स्टेप है। अच्छा बताओ, पहले रेम्यूनरेशन दोगे या पहले पीएल में डालोगे? पहले रेम्यूनरेशन दोगे उनके हाथ में, तो पहले क्या करोगे? रेम्यूनरेशन गिवन टू पार्टनर, पहले पार्टनर लोग को रेम्यूनरेशन दोगे, फिर उसके बाद कहाँ दोगे? फिर ट्रांसफर टू, क्या लिखेंगे? रेम्यूनरेशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यही तो करते हैं, है कि नहीं? सही बात है। तो चलो रेम्यूनरेशन दे दो पार्टनर को, बोलो क्या एंट्री बनेगा। जैसे ही आप रेम्यूनरेशन पार्टनर को दोगे तो बोलो बच्चों क्या एंट्री करोगे आप लोग? हाँ, अरे पार्टनर डेबिट पार्टनर के अकाउंट से निकालना हो जाएगा भैया। रेम्यूनरेशन उनके हाथ में रखोगे, मतलब उनके अकाउंट में डालोगे, यानी दिमाग में कंफर्म कर लो कि पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट होगा। भैया पार्टनर से लोगे तो उसका अकाउंट डेबिट होगा। आप दे रहे हो कि ले रहे हो उससे? तो उसका अकाउंट में डालोगे, निकालोगे? उसके डालेंगे तो उसका ये तो कंफर्म हो गया कि पार्टनर का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो फिर डेबिट कौन होगा? रेम्यूनरेशन, सैलरी, बिल्कुल। तो एंट्री बनेगा रेम्यूनरेशन यानी कि सैलरी अकाउंट डेबिट, रेम्यूनरेशन अकाउंट्स डेबिट, रेम्यूनरेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, अपन लिख सकते हैं बीइंग रेम्यूनरेशन ड्यू टू द पार्टनर। आया बात समझ में? ठीक है, रेम्यूनरेशन ड्यू टू द पार्टनर्स। ठीक है, रेम्यूनरेशन दे दो। अब रेम्यूनरेशन आपने दे दिया, आपके लिए खर्च हुआ, ये खर्चा कहाँ जाएगा? पीएल में। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? बोलो आप ही लो, एंट्री बोल दो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा है, खर्चा को बंद करो, डेबिट टू रेम्यूनरेशन अकाउंट। समझ आया कि नहीं आया? जो रेम्यूनरेशन का अमाउंट होगा उसको लिख देना। समझ आ गया? क्या लिख देना? बीइंग रेम्यूनरेशन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऑल राइट और नॉट? समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो फिलहाल यहाँ तक नोट करेंगे आप लोग। तो देखो जर्नल एंट्री अब कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? ठीक है, नोट करिए जल्दी से। ये स्टेप्स है ना, स्टेप्स पहले लिखना, ध्यान दो। ये जो दिया है ये स्टेप्स है ना, ये स्टेप्स मैं बता रहा हूँ। ये स्टेप्स कौन सा है? पीएल वाला स्टेप्स नहीं है। इसी स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन बनाते थे। ये स्टेप्स को याद करते जाना, फिर जर्नल एंट्री होते जाएगी। ठीक है, स्टेप्स पहले लिखो। अभी जो नोट कर रहे हो कॉपी में, तो पहले क्या करो, स्टेप्स के लिए अच्छा जगह छोड़ लो, एक पेज तो स्टेप्स के लिए रख लो, उसके बाद फिर ये जर्नल एंट्री लिखना। ठीक है, चलो नोट करो। ओके, तो स्टेप्स यहाँ समझ में आ गया यहाँ तक? चलो अब मैं मिटा रहा हूँ, आगे भी और स्टेप्स करेंगे। तो देखो फिर याद करो, जब आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे तो डेबिट साइड और क्या एंट्री करते थे? याद करो, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, याद है? नंबर 4 स्टेप लिखते थे, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व या एनी फंड। ठीक है, जनरल रिजर्व और एनी फंड, किसी भी फंड में आप लोग पैसा ट्रांसफर करते थे। तो इसका बड़ा सिंपल था, इसको याद करो। कहाँ लिखते थे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के किस साइड लिखते थे? डेबिट साइड, याद है? किस साइड? डेबिट साइड लिखते थे। तो एंट्री क्या बनेगी बताओ? इसकी एंट्री बनेगी, नंबर 4 वाले की एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट और एनी फंड अकाउंट, ये हम लोग एंट्री कर लेते हैं। समझ में आ गया? नरेशन लिख लेना, बीइंग ट्रांसफर टू फंड अकाउंट, अमाउंट ट्रांसफर टू फंड लिख लेना। ठीक है, अब नंबर 5 स्टेप। अब सीधा अपन क्या करते थे? क्रेडिट साइड एंट्री होती थी, याद करो। 5th एंट्री क्या होती थी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के रिगार्डिंग एंट्री होती थी, याद है कि नहीं है? किसकी एंट्री होती थी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो बताओ, अब पार्टनर लोग से ड्राइंग्स लेते हो कि उसको देते हो? पार्टनर से लेते हो आप ड्राइंग्स आप पार्टनर से क्या करते हो? लेते हो यार, सही बात है कि नहीं है? ठीक है, तो भाई पार्टनर लोग से अगर आप ड्राइंग्स लोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर आप लोगे, तो पहले आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लोगे या फिर उसको पीएल में ट्रांसफर करोगे? पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लेंगे तो मतलब उसके अकाउंट से निकाल लेंगे। तो पहले क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स
टेकिंग फ्रॉम पार्टनर्स, पार्टनर लोग से पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या कर लेंगे, ले लेंगे उनसे ड्राइंग्स, और फिर क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर उस पैसे को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डालेंगे। तो पार्टनर से अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वसूल करोगे तो उसके अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट। तो बेटा फर्स्ट एंट्री बनेगा एक ही स्टेप में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। नरेशन लिख सकते हैं बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख लेना, क्लियर है। और फिर अपन क्या करेंगे, इस पैसे को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पीएल में। तो बताओ क्या एंट्री बनेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बंद करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख देंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई। नरेशन लिख सकते हैं बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में जर्नल एंट्री बनाने के लिए बोला तो इसी स्टेप्स को याद करते हुए आप जर्नल एंट्री बना के क्या करना, आ जाना। जर्नल एंट्री की टोटल करने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा क्लोज करना, टोटल अब नहीं करना जर्नल एंट्री, ठीक है। यहाँ नहीं अमाउंट लिखना है, टोटल भर मत करना, समझ गए, अमाउंट तो लिखना ही पड़ेगा ना। हाँ जी, हाँ बोला रहेगा, ठीक है। अब मैंने आपको याद करो पहला एग्जाम्पल पढ़ाया था ना, जब क्वेश्चन मैंने कराया था, तो पहले क्लास में जो मैंने क्वेश्चन कराया था तुम लोग को, जिसमें मैंने पीएल अकाउंट बनवाया होगा आप लोगों को, वो क्वेश्चन का मेरे को जर्नल एंट्री कल बना के लेकर आओगे, हम चेक करेंगे। और आपका कोशिश रहेगा, आप क्या काम करोगे, जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी तक कराए हैं उनके सारे क्वेश्चन की जर्नल एंट्री बना के लाओगे, हम चेक करेंगे। ओके, हाँ सिर्फ जर्नल एंट्री बना के लाओगे इसी स्टेप के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए, थैंक यू बच्चों।